अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। इससे पहले 2 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ रही है और पढ़ भी रहे होंगे आप। तो अब बात करते हैं 6.3 एक्सरसाइज की, और जिसके अंदर हम यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के लेके बात करेंगे और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या है, और ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रूव वाली चीज़ें। 2 क्वेश्चन है, 2 तरह के क्वेश्चन है, एक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, एक आगे आएंगे प्रूफ वाले प्रॉपर्टीज। अब बुक सामने आपके हो जानी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या आना चाहिए वो मैं ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए छठकोण का आना ज़रूरी है। छठकोण 6 कोणों वाला, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है, सिर्फ ये देखने आ गए हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है ये समझा जाए। तो मैंने कहा था यहाँ पे हम रखते हैं यहाँ साइन थीटा, और यहाँ पे रखते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पे रखते हैं कोटेन थीटा, और यहाँ पे रखते हैं कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे रखते हैं सीकेंट थीटा, और यहाँ पे रखते हैं टेन थीटा। मतलब क्या है कि सी वालों को इधर रखना है, जिसके आगे सी आता है। एस वालों को इधर रखना है, लेकिन टेन थीटा बगैर एक्स का है, टी है, लेकिन उसको भी इनके साथ कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई? सही है सर। अब इससे और क्या निकाल सकते हैं? उल्टे फुल्टे निकाल सकते हैं। इसका उल्टा ये मैं कहूँ, अगर साइन का उल्टा क्या है, आप बोलोगे 1 कोसेक है सर। सही बोल रहे हैं सर। नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं कोसेक का उल्टा क्या है, आप बोलोगे 1 साइन है सर। देखो, साइन का उल्टा ये, इसका उल्टा ये, समझ चुके हो। इसी तरह मैं पूछूं कास का उल्टा क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे 1 सीकेंट है सर। इसी तरह मैं पूछूं सीकेंट का उल्टा क्या है बच्चों, आप बोलोगे 1 कास है सर। नेक्स्ट, टेन का देख लो। आगे आमने सामने देखना है बच्चा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बच्चों, 1 कोटेन होगा। इसी तरह मैं पूछूं कोटेन का उल्टा क्या है बच्चों, 1/10 होगा। इतनी बात समझ आ गई? समझ गए सर। इतनी बात समझ गए तो बहुत कुछ समझ चुके हो। उल्टे का पता होना चाहिए, उल्टों का जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए उल्टे काम आएंगे आपके, जो उल्टे हैं उसके। इसके अलावा एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ पे भी, तो ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये वाला सेंटेंस याद हो, सम पीपल हैव कर्ली, हैव तक यहाँ कर लिए, फिर नीचे आए कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मुंडे नहीं है, ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुर्शिस। क्या है? प्रॉपर बुर्शिस। समझ गए? इतनी बात समझ आई। ये सेंटेंस याद होना चाहिए। इधर से आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के निकाल सकते हैं। जैसे सम से साइन थीटा निकलेगा, और साइन थीटा पी, जिसके शुरू में पी पड़ा हुआ है, तो वो होगा परपेंडिकुलर और नीचे होगा हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ आ गई। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह मैं पूछूं साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है। कोसेक किसके इक्वल होगा? कोसेक इक्वल होगा 1/c साइन। ये तो होता है उल्टा, लेकिन इस हिसाब से देखना है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होता है। समझ चुके हो अब तक? इसी तरह मैं पूछूं कास थीटा किसकी इक्वल होता है, यहाँ से फौरन बताओगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, b/h कर सकते हैं। इसी तरह कास का उल्टा क्या है बच्चों? सीकेंट है। तो मैं पूछूं सीकेंट किसका उल्टा हो, सीकेंट क्या होता है? सीकेंट किसके बराबर होगा? h/b के बराबर होगा। ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट देखो, मैं पूछूं टेन थीटा किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर मैं पूछूं टेन का उल्टा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर? बोलेंगे सर कोटेन होता है। तो कोटेन किसके इक्वल होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक अपने को क्लियर है? सही है सर, समझ आ गई। अब देखो, ये चीज़ें ज़रूरी है आपको इन चीज़ों को करने के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब आए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बड़ा ही ईजी है। क्वेश्चन 1 क्या था? साइन थीटा था 2/3। फौरन अगर साइन थीटा 2/3 है, तो साइन थीटा को कंपेयर करो इधर के उनके साथ। किनके साथ? साइन थीटा 2/3 है, तो साइन का उल्टा क्या होगा? इसी को ही उल्टा दो, 2/3 यानी 3/2 हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या है? देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। तो कोसेक क्या होगा बच्चों? यहाँ से देख के बता सकते हो। कोसेक क्या होगा बता सकते हो? सर होगा 3/2। यस, सही बोल रहे हो आप। कोसेक यहाँ से उल्टा ही निकाल दो इसका। कोसेक किसकी इक्वल होगा बच्चों? 3/2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट चलो। अब एक काम इंपॉर्टेंट इसके बाद हर क्वेश्चन के साथ करना है। जो देंगे उसका उल्टा ढूंढने लगोगे, फौरन उसका उल्टा लिखो। मैं यहाँ क्वेश्चन में करवाता जाऊंगा, आपको ये चीज़ें पक्की होती जाएंगी। अब दूसरा काम क्या करना है? जो देंगे उसका उल्टा यहीं से ढूंढोगे।
जो देंगे उसका उल्टा यही से ढूंढोगे। समझ आई इतनी बात। अब मैंने पूछा है साइन का, तो साइन का यहाँ से निकाल दो। साइन किसके बराबर होता है? यहीं से, किधर से? नीचे वाले नीले पीले से निकाल दो। नीले से देखो क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसी के साथ इसको आपने कंपेयर करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इससे क्या मिलेगा सर आपको? बहुत कुछ। यहाँ से ऊपर होता है, साइन का ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन कि इसके ऊपर क्या है? 2 है, तो 2 परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज क्या है, तो नीचे वाला है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों? 3 होगा। यानी कि P2 है H3 है, P2 है H3 है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है आपके पास। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस चैप्टर के अंदर हमने कहा था ज्यादातर हम राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल से ताल्लुक होता है जिनका, वो करते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो होते हैं ये चीज़ें। कौन सी चीज़ें सर? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ये किस चीज़ की होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की। अब इसने ऊपर से ये बात बोली हुई कि एंगल कहाँ पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस हिसाब से अगर मैं कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दूँ, क्वाड्रेंट आप तो जानते होंगे, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मतलब ये थीटा है वो लाई कहाँ पे कर रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ बना चुका हूँ, और थीटा में बना दूंगा, और यहाँ पे एंगल भी बना दूंगा, और ट्राइंगल भी बना दूंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये थीटा है, इसकी बात वो कर रहा है। इसमें हर क्वेश्चन के साथ आप ये वाली डायग्राम बना दो। को एग्जाम में एक आती पूछी जाती है, तो ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, ताकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को भी। तो अब शुरू के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आगे क्वेश्चन में करवाता जाऊंगा, क्लिक होते जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है एक तरह से, वो 3 है, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। कैसे सर? अब पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने यही तो किया था, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस, और बड़ी साइड ये होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब बेस ये है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हाइपोटेन्यूज को मैं यहाँ लिखना चाहिए, और परपेंडिकुलर को मुझे यहाँ लिखना चाहिए, और बेस मुझे पता करना होगा। सर बेस कैसे पता करें? पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ रखा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर। पता क्या करना है? बेस करना है। हाइपोटेन्यूज को यहाँ लिखो, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कहाँ से लाए वो पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर, और बेस पता करना है। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और बेस का स्क्वायर कर दीजिए। इसको इधर फेंक दीजिए, 4 - 9 कर दीजिए, 9 - 4 कर दिए, और बेस का स्क्वायर ये आता है 5। यानी बेस जो है ना, इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दोगे बच्चों, तो √5 आ चुका है बेस। बेस क्या आ चुका है? √5 आ चुका है। सर इससे क्या होगा? हम बेस अगर मिल गई तो कास थीटा निकाल सकते हो। कैसे सर? यहाँ से देखो, कास थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो पहले से पता था जी सर, पहले से पता था। अब पहले से पता था क्या होगा? कास थीटा होगा जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बताओ जनाब बेस क्या है? इधर से ढूंढो। बेस अभी निकाल चुके हैं, √5 है, तो √5 बाई क्या कर देंगे? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 है, √5/3। अगर कास मिल चुका है तो कास का उल्टा ढूंढ सकते हो। यस सर ढूंढ सकते हैं। कास का उल्टा क्या होता है बच्चों? उधर से देख लो, इधर से, इधर किधर से देखना है? हर क्वेश्चन में उल्टा इधर से देख लो। कास का उल्टा होता है सेकंड, तो सेकंड जो है ना, इसी का उल्टा फुल्टा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है h/v। सेकंड किसके इक्वल होता है? h/v। तो नीचे के ऊपर, ऊपर को नीचे करें। सेकंड के लिए क्या करोगे? नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दोगे। समझ गए सर? अगर सेकंड कास की बात हो गई तो अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? टेन कोटेन की बात करेंगे। देखो पहले साइन कास की बात कर दी, फिर कास और सेकंड की करेंगे, टेन और कोटेन की। ऐसा नहीं है, जो पहले देंगे उसी की बात पहले करनी होगी हमें। जो पहले देंगे, मान ले टेन पहले दिया तो इनकी बात पहले होगी। अब ऐसा मत पकड़ के बैठना कि हमेशा साइन ही पहले निकालना है, सर ने साइन पहले निकाला था। देखो अगले क्वेश्चन में भी जो देगा उसको पहले ट्रीट करूंगा, उसको पहले फाइंड करने लगूंगा। आप समझ जा रहे हो ना मेरी बात को? यस सर। टेन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? यहीं से ढूंढोगे परपेंडिकुलर बेस। क्या हम परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं? जी सर निकाल चुके हैं। क्या है? परपेंडिकुलर 2 है। बेस क्या है? निकाल चुके हैं सर, 5 है। अगर 10 ये निकला है तो 10 का उल्टा क्या होता है? कोटेन होता है। क्या वो भी निकाल सकते हैं? जी सर निकाल सकते हैं। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यही, इसी को उल्टा फुल्टा कर दो तो ये आपका पास कोटेन आ गया, यानी नीचे ऊपर, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो चुका है आपका। मुबारक हो इसी बात पे। अब हम अगला पार्ट कर लेते हैं। चीज़ें समझ आ रही है? बोलो जी, चीज़ें समझ आ रही है? साइन का उल्टा होगा। अब कास वाला ये खुद करोगे, आपके जिम्मे है। नीचे 10 का है तो ये मैं करवा देता हूँ आपके लिए, ये आपका होमवर्क हो गया। खैर होमवर्क क्या है आपका? ये पार्ट कास वाला। कास के लिए पहले यहीं से, कास क्या है? 3/4 है, तो कास का उल्टा क्या होगा? कास का उल्टा क्या होगा? 4/3 होगा। समझ चुके हो? तो कास को कंपेयर करोगे, हर क्वेश्चन में यही करना है। पहले कास को ले लो,
कास का उल्टा निकालो, फिर कास को इधर से इसके साथ कंपेयर करना है। करवा देता हूँ, क्या कहते हो, करवा ही दें सर। दूसरे वाला देख लें, कास क्या था, कास थीटा है 3/4। अब मैंने कहा कास जी है तो कास का उल्टा ढूंढो। कास का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है, तो जो कि क्या होगा 4/3 होगा। कहाँ से मिला सर आपको ये, यहाँ से, सीकेंट यही होता है, या इधर से देख लो उल्टा क्या है। तो अब नेक्स्ट आ जाए, कास सीकेंट की बात हो चुकी है अब तक, यस सर हो चुकी है। नेक्स्ट बात क्या करने जा रहे हैं सर, क्या और क्या दूसरे स्टेप क्या बता रहे थे आप, हम भूल गए। दूसरा स्टेप ये करना है बच्चों कि इधर से कास जो निकाले हो, कास 3/4 है, तो इधर से कास को कंपेयर कर देना। इधर से हमेशा हर क्वेश्चन में मान के चलो आपको सीकेंट दे, tan दे दे, tan को वहाँ यहाँ से tan दे देते हैं, तो tan का उल्टा निकालना तो आसान होगा, उसी को उल्टा देना होगा। तरीका समझो, सबसे चीज़ है किसी चीज़ को समझना अच्छी बात होती है, और इसको आप अच्छे से समझो। tan दे चुके हैं आपको, मान के चलो tan का उल्टा ऐसे ही निकल जाएगा, यानी उसी को उल्टा देने से निकलेगा, क्योंकि यहाँ कोटेन निकलेगा ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपको जो यहाँ tan दिया होगा क्वेश्चन में, उसी tan को इस वाले tan से कंपेयर कर देना। कैसे, यानी उधर जो tan मान ले 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, और इसके tan को कंपेयर करोगे, क्या है tan का, इसका p/b को कंपेयर करोगे, तो 2p/b, एक देखो tan क्या दिया हुआ है आपको, tan क्या दिया हुआ है, मान के चलो 2/3 दिया हुआ है। इधर का tan क्या है बच्चों, मैंने अभी किया था क्वेश्चन में, p/b है, तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करके p और b निकाल दोगे। h निकालने के लिए आपको फिर वो पाइथागोरस निकालना होगा, और इससे क्वेश्चन समाप्त होने वाला है आपका। जस सर, जस सर, जस 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 जस। आ जाओ इधर से, अब इसको कंपेयर करो इधर के कास के साथ, इधर के कास के साथ वही चल रहा है। इधर का कास क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज है। इससे क्या पता चला, बेस क्या है आपका बच्चों, 3 है, बेस क्या है 3 है, जो कि ऊपर के साथ होगा। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज 4 है, जो कि इधर अब क्या रह गया, परपेंडिकुलर सर। तो वो पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। अब हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है पता करना है सर, बेस क्या है 3 है, इसको इधर फेंक दो, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होना है, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 16 - 9 होना है, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 16 से 9 गया तो 7 आ गया, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट कर दीजिए, कट गया, और परपेंडिकुलर आ चुका है बच्चों √7। अब ये परपेंडिकुलर आ गया तो साइन भी निकाल सकते हो धड़ल्ले से, यस सर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या है परपेंडिकुलर आपका, √7 है, हाइपोटेन्यूज क्या है जी 3 है, नहीं 4 है। उसी तरह आप ट्राइंगल बना सकते हो बच्चों, उसी तरह आप ट्राइंगल बना सकते हो, ये 4 रखा, ये 3 रखा, और यहाँ एंगल है, और ये क्या है √7 है, ऐसे रख सकते हो आप, ठीक है। अब ये आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस आ चुकी है, समझ गए हो। इससे आपको आसानी होगी देख के लिखने में। साइन थीटा आ गया, साइन का उल्टा ऐसे ही निकाल दो, इसको उल्टाओ। साइन का उल्टा क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होगा बच्चों, कोसिकेंट होगा हमारा 4/√7 होगा, समझ गए सर। अब अगर मैं पूछूं tan थीटा किसके इक्वल होगा, वो भी आप बता सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ से फेंक दोगे, √7, बेस क्या है बच्चों 3 है। अगर मैं पूछूं कोटेन क्या होता है, तो वो भी आप क्या बोल दोगे, कोटेन क्या बोल दोगे, इसी को उल्टा पुल्टा करना होगा सर, सही है, √7 कर दोगे, और यहीं से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी कि ये पार्ट भी आपका हो चुका है, सही है सर। नेक्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं आप, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, अगर मैं पूछूं tan का, तो tan का मैं आपको समझा के छोड़ रहा हूँ, और आपका ये होमवर्क बन जाएगा एक तरह से। और होमवर्क करना है, मैथ एक ही चीज़ है बच्चों, प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस नहीं तो फिर नहीं होता। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा वीडियो की स्पीड कम करें, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ी वीडियो की स्पीड कम करें, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड कम कर दीजिए, थोड़ा रुक कर देखिए सर, आप ऐसा बोलें। रमज़ान चल रहा है, आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। बस करें सर, बस करें, रुला देंगे क्या, नहीं मैंने नहीं रुलाना आपको, बस आपने पढ़ाई करनी है। tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या है 1/2 है। tan थीटा क्या है, मैंने कहा था a tan थीटा 1/2 दिया है, तो आप उसके उल्टा निकाल सकते हो कोटेन, जो कि क्या होगा 2/1 होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इधर से कंपेयर करना होता है, इधर से कंपेयर किसके साथ करें, किसके साथ करें, परपेंडिकुलर बाय बेस के साथ। इधर से यही tan ले लिया, तो बताओ परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस क्या हो गया 2, बच क्या रहा है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगा दोगे, और बाकी बच्ची कुची साइन कॉस बाकी वो निकाल दोगे आप अपने लिए। तो समझ गए सर, ये आप ना कराएं, हम खुद करेंगे, सही है, आप खुद कर दीजिए, आप खुद कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो अभी करें, ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे,
अभी करो बैठ के, ठीक है। वीडियो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप तेज तेज देख के ख़त्म करो ना, थोड़ा रुक रुक के देखो, लेकिन टाइम जहाँ आती है स्किप करके आगे जो नहीं आती वो चीज़ें पढ़ो, सही है। सीकेंट थीटा ये वाला देख लो, इसको भी समझा दूँ क्या? ना सर ये करवाएं, ये ना समझाएं। सीकेंट है, सीकेंट किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। सीकेंट किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। अब सीकेंट के कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, इसका उल्टा क्या निकलेगा? जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। जिसके नीचे कुछ नहीं, जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ अल्लाह होता है, अल्लाह एक होता है, इस नीचे हम, इसलिए हमने 1 डाल दिया। वैसे एक तरीका है, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, ठीक है जी। सेकंड क्या है? 1 है। अब आ जाओ, इसका उल्टा क्या था? कॉस था, तो कॉस क्या निकलेगा बच्चों? 1/3 निकलेगा। सही है सर, सही है सर, समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या था? इधर से कंपेयर करो, इधर से कॉस को उठाओ, इधर से कॉस को उठाओ, इधर से सेकंड को उठाओ, कॉस को मत उठाओ। कॉस को भी उठा सकते हैं, खैर चलो सेकंड को ही उठाते हैं, आपके फिर वो तरतीब भूल जाओगे। सेकंड क्या है? h/b है। सेकंड क्या है? h/b है। तो इस हिसाब से h क्या हुआ बच्चों? 3, b क्या हुआ बच्चों? 1 हुआ। सर क्या रहता है फिर? फाइंड करना क्या रहता है? p रहता है ना, तो p को फाइंड करना आपका काम है। तो h का स्क्वायर, b का स्क्वायर या p का स्क्वायर, ऐसे कर दो। p और b आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखो या b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिखो, एक ही बात। h बताओ इधर से, h बताओ 3 का स्क्वायर इक्वल टू b क्या है बच्चों? 1 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 होता है, ये इधर आओ -1 होगा। p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फिर मैं इधर ले आऊँगा तो ये माइनस होगा। तो ये 3 आ चुका है, लेकिन नहीं आ चुका है, रुको। स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर आएगा √3 आ जाएगा p क्या आएगा? √3। उसके बाद फ़ौरन आपने चुप करके ट्राइंगल बना दे लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना दिए। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? √3 है। √3 क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या था इस क्वेश्चन के लिए? 3। हर क्वेश्चन के लिए अलग बनेगा, अच्छा ऐसा मत समझो एक ही क्वेश्चन के लिए वही बना के चला रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब ये सब कुछ आया, कास और कास का उल्टा आया है, यहाँ सेकंड और सेकंड उसका उल्टा आ गया है। अब साइन और टेन वाले रहते हैं, तो वो निकालने आसान है। वो कैसे निकालेंगे? साइन थीटा। अब आपको समझ आ रही तो आगे आगे जाओ, आगे आगे। इनमें से जो पार्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, सामने लिखा हुआ है वही देख लो। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? वहां से देख लोगे बच्चों, क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज से। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? उधर से निकाल दो, √3। हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 है, तो इसका उल्टा देख लो, √3/3 है। तो इसको मैं एक तरीका, आप ये क्वेश्चन आगे के लिए भी याद रखो, याद आएगा। कहीं पे इस तरह वाली सिचुएशन है तो खाली 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पीछे शायद आंसर ये ना हो आपका, इसलिए मैं देख रहा हूँ। हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो आप उस तरह देख लोगे। इस वाली सिचुएशन खाली 3 हो ना बच्चों, उसको मैं 2 दफ़ा √3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्यों सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? लिख सकते हैं क्योंकि वापस इससे 3 ही आता है। 3 वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बन जाएगा, और 9 जो है ना 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये 3 ही होता है, तो 3 को इसलिए हम 2 दफ़ा √3 लिख सकते हैं। कहीं पे आपको ऐसा लगता हो कि भाई नहीं लिख सकते हो तो देख लो, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम आती है। तो यहाँ पे मैं नीचे वाले 3 को क्या लिखने जा रहा हूँ? √3 लिखूंगा, ताकि ऊपर वाले के साथ कट जाए। √3 लिख दिया तो कटअप तो आ गया, 1/√3 आ चुका है। यहाँ तक समझ गए हो? यस सर। इसका उल्टा क्या होगा बताओ? इसका उल्टा बनेगा, क्या बनेगा? कौन बनेगा? करोड़पति। इसका उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेकेंड होता है। तो कोसेकेंड यहाँ से बता दो क्या बनेगा? √3/1 होगा। समझ गए सर? आ जाओ, ये चीज़ आगे भी काम आएगी, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत हमेशा लिख सकते हो, 3 की नहीं। अगर 2 लिखा हुआ है तो तब भी 2 दफ़ा √2। अगर ऐसा ना 2 लिखा हुआ है तब भी √2 लिख सकते हो। कहीं पे ऐसे इससे भी काम चला लेना होता है, वक्त के मुताबिक चलना होता है ना, मौके के मुताबिक क्वेश्चन को हल करना है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर उधर से देख लो, √3 है, बेस क्या है? 1 है। अगर मैं पूछूं इसका उल्टा कोटेन क्या होगा, तो कोटेन आप बोलोगे 1/√3 है, उल्टा कर देना होगा ना। तो समझ आ गई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका लास्ट पार्ट पे आ जाओ, बाकी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। यस, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह। चलो देख लो बच्चों, कोटेन है तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग इसके अंदर चेंजेस लेके आना चाहता हूँ। सर लें कैसे चेंजेस? 5वां पार्ट में कोटेन इन्होंने दिया हुआ है √3/2। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपने, वो मैंने ये करनी है आपसे, कि अगर ऐसा हो तो इसमें थोड़ी सी तरमीम कर सकता हूँ, चेंजेस तब्दीली ला सकता हूँ। √3 √2 अलग से भी लिख सकता हूँ,
बच्चों ये याद रखो, कहीं पे मान ले 5 के ऊपर रूट पड़ा हुआ है, 2 के ऊपर रूट पड़ा हुआ है, अलग अलग पड़े हुए हैं, तो इन दोनों को एक रूट के अंदर कर सकते हैं दोनों को। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट दोनों के ऊपर पड़ा हुआ तो कंबाइन करके एक ही रूट में डाल सकते हैं, ये याद रखें। अब यही चीज़ मैंने नंबर इसलिए चेंज की, किसी भी नंबर के लिए ये हो सकता है, अगर दो नंबर ऊपर नीचे दोनों रूट के अंदर पड़े हुए हैं तो आप एक बड़े रूट के अंदर दोनों को कर सकते हो, दोनों को रख सकते हो। तो इसी तरह अगर दोनों रूट के अंदर पड़े हुए हैं तो उनको भी आप अलग कर सकते हो दोबारा से। मैं यहाँ अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पहचान हो किस चीज़ की, कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, जस्ट मेरा और मकसद नहीं है। अब कोटेन तो ये है, इसका उल्टा फौरन निकाल दीजिए। इसका उल्टा क्या है, यहाँ से ढूंढो, कोटेन का उल्टा टेन है, तो टेन क्या बनेगा बच्चों इससे, इस हिसाब से टेन बनेगा √2/3। मैं अब देखो इन दो आंसर पीछे इस तरह नहीं दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, तो अब ये मैंने ऐसे तो लिखा, लेकिन क्या करना है आपने, अब पीछे आंसर इस तरह नहीं होगा, इसलिए आप एक ही रूट में डाल के रखोगे तो यही आंसर पीछे आपका दिया होगा, रूट दोनों के ऊपर लगा के 2/3 करके दिया होगा। अब फौरन अगला काम करना है, इधर या कोटेन था, उस कोटेन को आप इधर के कोटेन से कंपेयर कर दोगे, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको बची कुची परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस वगैरह मिल जाएगी। तो कोटेन इधर का क्या है बच्चों, कोटेन इधर का है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बताओ बेस क्या है, इस हिसाब से बेस है √3 है सर, आप बोलोगे परपेंडिकुलर क्या है, तो मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर √2 है। सही बोल रहे हैं। बच क्या रहा है आपका, क्या बच रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो आसान है, आ जाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकाल दो जी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर जो है हमारे पास था √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, समझ चुके होंगे, कटुत h का स्क्वायर 2 + 3 आएगा, h का स्क्वायर 2 + 3 5 आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को रूट के अंदर कर दीजिए, तो ये बनता है h = √5। तो अब ट्राइंगल बना के शुरू हो जाओ, यहाँ एंगल है, हाइपोटेन्यूज ये होगी, h क्या है √5 आ चुका है सर, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, ये √2 आ चुका है सर, बेस क्या है √3 है सर। अब यहाँ सब कुछ तैयार है, तो किस बात का इंतज़ार है, तैयार है तो फिर लिख दो। अब मैं पूछूं अगर टेन कोटेन निकला है तो काश बताओ, आप चाहो तो पहले साइन निकाल दो यार, क्या पहले साइन निकाल दो, अगर जो निकाल सकते हो आपकी मर्जी। काश का वो देख लो उधर से, काश क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज से, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस उधर से खोज डालो, ये बेस क्या है √3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है √5 है, तो इसको एक रूट के अंदर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आंसर पीछे इस तरह दिया होगा। हम फिर वही बात, दोनों के ऊपर रूट डले हुए हैं तो एक रूट में कर सकते हो। इसी तरह अब काश को निकला है तो काश का उल्टा क्या होता है, सीकेंड होता है। अब सीकेंड इसको उल्टा दो, चाहो इसको उल्टाओ चाहे इसको, इसी को उल्टाओ तो अच्छा रहेगा, 5/√3 बनेगा। समझ गए सर। अब सीकेंड भी निकला है, अब निकालो साइन, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बताओ परपेंडिकुलर उधर से √2 है, हाइपोटेन्यूज क्या है √3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है √5। बताओ अगर मैं इसको एक के ऊपर कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों, √2/5 बनेगा। सही है सर, समझ गए। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, उधर से ढूंढो, ढूंढ के बताओ, कोसेकेंट होता है। क्या होता है, कोसेकेंट होता है। वो किसके इक्वल होगा, इसी को उल्टाओ, आप चाहो तो इसी को उल्टाओ, जो कि 5/2 आ चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बने रहें। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे और 3, 5 तक जाते हैं। अब ये आइडेंटिटीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आती है, पूछते हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखें। पहले हम इन आइडेंटिटीज़ का प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ किया जा सकता है इनको। तो इसके लिए इस षटकोण का सहारा लेना है। ये बाकी मैंने मिटा दिए, ये काम आएंगे, कौन किसका उल्टा, ये आपको बात ज़रूर देखनी है। एक और तरह से फार्मूले बनते हैं बच्चों, ऐसे चलना है, यानी कि यहाँ से मैं पूछूं टेन थीटा किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे साइन बाई कास। सही फरमा रहे हैं सर, कैसे मिला, ऐसे चलने से ये यूज़ होता है। बनते तो बहुत सारे हैं, अगर ऐसे घूमते जाएंगे ना सारे बनते हैं, ठीक बनते हैं, गलत नहीं बनते, लेकिन जो काम के हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसे चलने से साइन बाई कास, अगर इधर कोटेन से चलोगे ऐसे, तो कोटेन क्या होगा बच्चों, कास बाई साइन होगा। ऐसे याद रखना है। लेकिन रुको ज़रा, इससे अलावा भी बनाएंगे फार्मूले। बीच में 1 रखो, इसमें देखो तो कितने खाने हैं, बता सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 खाने, 6 कोने 6 खाने, 6 कोने 6 खाने। आपने क्या करना है, ध्यान से पहले इस खाने में आओ, साइन वाले में, इधर से जाओ इधर, इधर से इधर आओ, इधर से जाओ इधर, इधर से इधर आओ।
तो आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? इधर से जाओ, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, वो इसको किसके इक्वल लो? 1 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर फिर कास का स्क्वायर, ये आएगा 1 के बराबर। ये फार्मूला बनता है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट से और भी फार्मूले बनते हैं, वो मैं क्वेश्चन पे बताऊंगा वहाँ पे किस तरह इसकी अरेंजमेंट होगी। एक ये फार्मूला ऐसे याद रखोगे बच्चों। नेक्स्ट, इस खाने को छोड़ के इस खाने में आओ। यस सर, आ गए हो? इस खाने में आना है, कहाँ से शुरू करना है? 1 से। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम नहीं कर रहे। फिर आगे जाके कोटेन का स्क्वायर करो, और ये आज जाके चला जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। बात समझ चुके हो? इधर आगे, अब ये खाना छोड़ के इस खाने में आ जाओ। आगे सर, तो क्या करोगे? टेन थीटा, तो इसको ले लोगे इस तरह। तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होगा किस चीज़ के? बताओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। मतलब ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी आपको। लेकिन मैं बताऊं, इनसे भी अरेंजमेंट करके और फॉर्मूले भी बनते हैं जो क्वेश्चन के अंदर लगते हैं। मैं वहाँ पे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब बताऊंगा, अदरवाइज अभी नहीं बता रहे। सही है, अभी बताएंगे तो टाइम भी लगेगा, तो डबल टाइम लगेगा। यहाँ बताने का टाइम, उधर बताने का टाइम, इसलिए आपके पास भी टाइम कम, हमारे पास भी टाइम कम। तो वीडियो ऑलरेडी पूरी एक्सरसाइज की होती है, तो आपको मसला हो सकता है टाइम का। मसला नहीं सर, हम पढ़ने आए। हाँ, पढ़ने आए, अच्छी बात है, पढ़ लो। फिर आ जाओ इस पहले पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी आप लोगों को आसान देंगे, आगे चल के थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। कॉस थीटा, ए प्लस बी का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है। यस सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है ना। तो ये आपका ए है पहले वाला, ये बी है। इसको ए समझो, तो मैं ए का स्क्वायर की जगह साइन का स्क्वायर कर सकता हूँ। फिर मैं 2a की जगह साइन थीटा लिखूंगा बच्चों, क्योंकि ए बी की जगह स्क्वायर तो नहीं है ना। देखो यहाँ ए में स्क्वायर पड़ा होता है, इसलिए मैं इस पूरे ए के ऊपर स्क्वायर डाल के लिखूंगा। ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे देख लो, ए के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो इस मेरा ए क्या है? साइन थीटा है, तो मुझे साइन थीटा के ऊपर भी क्या रखना होगा? ए साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर रखना होगा। प्लस 2 रखा। ए इस ए में ए के साथ स्क्वायर नहीं है, 2a भी होता है, तो ए के साथ स्क्वायर नहीं है, तो मुझे स्क्वायर नहीं लिखना होगा। फिर बी के साथ भी स्क्वायर नहीं है, तो मैं सिर्फ कास थीटा लिखूंगा। और बी का स्क्वायर है, तो मैं कास स्क्वायर थीटा कर सकूंगा। इसको इसके साथ रख दो। क्यों रखें? इससे आपके पास आइडेंटिटी बनती है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कहाँ पे कहा था? वीडियो पूरा क्वेश्चन कराया, लेकिन देखता हूँ वीडियो खत्म हुई है, तो मसले होते हैं शूट करते वक्त। यहाँ पे ये साथ करें, साइन स्क्वायर थीटा फिर बनेगा कास स्क्वायर थीटा फिर 2 साइन थीटा कास थीटा। ये दोनों क्या बनते हैं? 1 आता है। क्या आता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। ये प्रूव हो जाएगा। क्यों? कहाँ से पता चला? 1, यहाँ आइडेंटिटी से। आगे चलो, नेक्स्ट चलो, तेज करना होगा, वरना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, कवर करना टाइम लगेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। कैसे पता चला जी? कॉस बाई साइन क्या होता है? इधर से देख लो, कॉस बाई साइन कोटेन होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है? कोटेन। तो इसको मैं कोटेन लिख दूंगा। सही है सर, लेकिन उससे तो 1/tan बन नहीं रहा। बनेगा, कहाँ से बनेगा? 1/tan कहाँ से बनेगा? इधर से। मैंने कहा था कोटेन जो है वो किसके इक्वल है? 1/tan के इक्वल होता है। तो ये सब याद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन से पहले आप इनकी प्रैक्टिस क्या करो, फिर क्वेश्चन की करो, तो आपके लिए आसान रहेगा, वरना मुश्किल होता है। तो इसको क्या करोगे जी? 1/tan कर दोगे, और ये बराबर आ चुका है 1/tan। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला कि साइन थीटा बाई कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा बाई सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 लाना है। तो बड़ा आसान है, देख लो। साइन थीटा तो उस तरह रखो जिस तरह है। कॉस सीकेंट थीटा क्या करेंगे? कोस सीकेंट थीटा क्या करेंगे? बोलो जी। कोस सीकेंट मतलब सर कहाँ से ढूंढूं? यहाँ से 1/sin लिख सकते हो कोस सीकेंट को। यस सर, लिख सकते हैं। तो इसके नीचे लिखो 1/sin लिख दिया, प्लस कास थीटा लिखा रहने दें। सीकेंट की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/cos। ये भी यहाँ पे है आपके पास, तो क्या होगा? 1/cos लिख दिया, और ये 1 लाना है। अब देखो, जब भी कोई तीसरे डिवाइड में तो ऊपर जाता है, जैसे 2/3/2 है, तो ये 2 जो है ना डिवाइड, ये 2 डिवाइड हो रहे थे, इसके नीचे पड़ा हुआ है, तो ये ऊपर जा सकता है। 2 × 2 3 इस तरह हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हिसाब है। इसके नीचे 1 डिवाइड है, 1 के नीचे ये है, तो ये ऊपर जाएगा साइन थीटा, फिर नीचे वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा,
और ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, कास थीटा और कास थीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है बच्चों। क्या बन सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा क्या बनता है? यानी कि 1 आता है ये, और 1 ही लाना था आपने, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे आना है? 5 पे। हाय मेरा दिल। क्वेश्चन 5 क्या है? ये लिखा हुआ है तो मैं यहीं से चला लेता हूँ। कास, अब यहाँ पे देख लो क्या लाना है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखो इस साइड से कास को, इस साइड पे कास बचा हुआ है तो मुझे यहाँ से साइन को हटाना होगा। कास बचा हुआ है ना तो साइन को हटाना होगा। तो साइन को हटाने के लिए क्या करना होगा? आइडेंटिटी, फिर से आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जो शफल करनी है थी, मैं यही आइडेंटिटी लिखता हूँ, इसको शफल कर देता हूँ। देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 के। यहाँ से मैं अगर अलग करना चाहूँ साइन को अलग कर, क्योंकि मैं साइन की जगह कुछ पुट करना चाहता हूँ तभी तो साइन हटेगा। साइन के हटा के कुछ लिखना होगा तभी तो साइन हटेगा। यस सर। अब यहाँ से हटाने के लिए क्या करना होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। समझ चुके हो? तो क्या मैं इसकी रिप्लेसमेंट में 1 माइनस कास लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हैं। समझ आई यहाँ तक बात? यस सर। अब देख लें यहाँ पे आ जाए, ये चीज़ लानी है तो इसके लिए मैं ये सही कुछ कर रहा हूँ, ये सारा कुछ कर रहा हूँ। माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख लोगे बच्चों? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख लोगे। बिल्कुल समझ गए सर। कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस क्या होता है? का प्लस हो जाता है, कास स्क्वायर थीटा, ये 1 है और ये 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपका आ चुका है वो वाला आंसर। तो आपको चाहे पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। सर जी हमें पता था, तो खैर पता नहीं तो देख लो, सेम सेम होंगे तो प्लस, अलग अलग होंगे तो माइनस होगा। अब चलें अगले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, वो प्रॉपर्टीज़ लगेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस साइड से अभी कास हटा हुआ है, यहाँ पे कास इस साइड पे कास नहीं है, तो कास को इधर से उड़ा देना होगा। उड़ाने के लिए प्रॉपर्टीज़ आपको आ जानी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है बता सकते हो? यस सर, प्रॉपर्टीज़ ये वाली लगेगी। तो साइन स्क्वायर, अभी तक इस प्रॉपर्टी पे आए, नीचे वाली भी लगेंगी, मैं बता रहा हूँ। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। यहाँ से कास को अलग कर दो तो कास को उड़ाना, यही मतलब होगा। कास को उड़ाने का मतलब है यहाँ से कास को सिंपली अलग कर लो, यही मतलब होता है। मैं कहता हूँ कास को ख़त्म करो, तो यही मतलब होगा कि यहाँ से आपने कास को अलग करना है। तो अब इस कास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो वही लिखूँगा, देखना इसकी जगह क्या लिखूँगा? 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह रहेगा। सही है। अब देखो ये चीज़ यहाँ से रिप्लेस करने के लिए 1 माइनस आएगा, क्या आएगा? बोलो बोलो, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इक्वल टू क्या लाना है? 1 माइनस, देखो एक टाइम तो 2 टाइम, 2 टाइम आएगा। 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा आना है, और यही किसके बराबर है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और दोनों चीज़ें बराबर आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। नेक्स्ट चलें सर, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं। समझ गए हो? समझ चुके हैं। समझ में कुछ नहीं आता चलेगा। चलो जी सर, 7 वाला क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसका फिजिक्स में भी बड़ा यूज़ है। अच्छा ये वाली ऐसे मत समझो, फिजिक्स में भी बड़ा यूज़ है, तो ये आपके लिए आसानी होगी फिजिक्स में, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है ये साइन कॉस वगैरह। तो अब इस साइड से ये लाना है, तो इसका कंजुगेट ले लो। जैसे सर आयोटा में कंजुगेट लेते थे हम नीचे वाले का, यहाँ पे आपने ऊपर वाले का उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा। इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो वो वाली साइड बन जाएगी आपके पास। 1 माइनस क्या है? साइन थीटा है, नीचे क्या था? कास थीटा है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ऊपर नीचे। इसका उल्टा क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा, उसी से तो कर रहे हैं। यस,
यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये आप लिख लो अंग्रेजी में। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। जब भी ऐसा मौका मिले तो आपने ऐसा करना है कि प्रूफ में हमें क्यों ऐसा करना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, तो आप सोचो वो कैसे आएगा। वो ऐसे आएगा जब इसका उल्टा ही ऊपर नीचे कर देंगे तो तभी बनेगा। उल्टे फिर कट जाएंगे सर ये और ये, फिर वापस से कट जाएंगे, नहीं काटने आपने। काटने क्यों नहीं है, क्योंकि आपने प्रूफ करने, काटने के लिए तो नहीं रखे थे। अब इन दोनों के फार्मूला बन रहे हैं, ऐसा फार्मूला आपने ज़िंदगी में पढ़ रखा होगा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, पीछे पढ़ा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखो ये आपका ए है, यहाँ पे ये आपका ए है, और ये बी क्या है, साइन थीटा है, तो ए माइनस बी हो रहा है, तो ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा बनेगा, साइन का थीटा बनेगा, यानी साइन स्क्वेयर बनेगा एक तरह से। कास थीटा आगे क्या है 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर रहा है बंदा, आगे चलो। ये क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस साइन का स्क्वेयर बनेगा, साइन का स्क्वेयर थीटा, नीचे कास थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा। इसके ऊपर से अब देख लो क्या करना है आपने। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसकी इक्वल होता है, प्रॉपर्टी लेके चलो, प्रॉपर्टी लेके चलो। प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली। आपके पास पता है साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 प्लस का स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो यहाँ से इनको हटा देना है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को हटाना है, तो इसकी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप इसको इधर फेंक दो, तो बनेगा कास स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो आप देख चुके हो कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, कास स्क्वेयर थीटा के। तो अब पता चल गया ये, यस सर। अगर ये पता चला तो इसकी जगह क्या लिखें बोलो, कास स्क्वेयर थीटा लिखें सर, यस। नीचे क्या है, कास थीटा है, और साथ में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। पहुंच गए, बस थोड़ा सा धीरज रखें, कट जाएगा। एक कास ऊपर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ऊपर 2 थे, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये वाली साइड। उम्मीद करता हूँ समझ एक एक चीज़ आ रही है। मिटाओ सर, मिटा देंगे हम उसका, मिटा देंगे हम, मिटा देंगे क्या, बोर्ड मिटाएंगे यार, और कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखे चलो, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, बड़ा आसान है कि आप इसके अंदर वाली चीज़ें पुट कर दो, इस लेफ्ट हैंड साइड से वो बना लिए। तो जो पुट कर सकते हैं वो पुट करो यार। आसान तरीका क्या है पता है, सारा वो षटकोण का खेल है। सेकंड को निकालो, 10 को निकालो, इससे देखो इस साइड में न सेकंड बचा हुआ है न 10 बचा हुआ है। फिर क्या हुआ होगा इनके साथ, क्या हुआ होगा इनके साथ, क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट लिखी होगी, कहाँ से लिखी होगी, इधर से। सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई कास, तो लिख डालो आप भी लिख डालो 1 बाई कास लिख दो, सही है सर। आगे आ जाओ, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कास, कहाँ पे है ये 10, कहाँ पे है ये साइन बाई कास, लिख सकते हैं तो लिख दो साइन थीटा बाई, देखो जो लिख सकते हो वो लिख दिया, ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है अभी तक, नीचे सेम है, तो एलसीएम बता सकते हो क्या होता है। जैसे ऐसे बचपन में करते थे 3/2 इस तरह हो, ये 1/2 और 3/2, तो आप एलसीएम क्या लेते थे 2, क्यों लेते थे ऐसा, क्योंकि नीचे सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वाले प्लस कर देते थे या माइनस कर देते थे। अगर माइनस होता तो बीच में इधर भी माइनस आ जाता डायरेक्ट, ऐसा था ना बचपन में। यहाँ पे भी नीचे सेम है, तो आप एक दफ़ा ही कास लिखोगे, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे, समझ गए सर। और बाहर क्या आएगा बोलो, स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो दोनों के ऊपर ले जाएं आप भी, दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर ले जाएं। 1 माइनस साइन थीटा, इनके ऊपर अलग से स्क्वायर लिखा, नीचे कास का स्क्वायर भी अलग से लिखा, कास स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पता हो सर हमें, ये आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। वो तो हमें पता है, क्या पता है, कैसे पता है, आ जाओ। आइडेंटिटी ऐसी पता हो आपको कि साइन का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर इक्वल 1 के होता है। देखो अब खाली कास का स्क्वायर अगर मैं पूछूं वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल ले सकते हैं, जब साइन को उधर लेके जाएं लिख सकते हैं सर। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा ही कुछ करूँगा इस क्वेश्चन के साथ। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, और कास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इस कास की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख डालो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे गलती से काट नहीं देना, ये होल में है और ये अलग अलग स्क्वायर पड़ा हुआ है, ऐसे पूरा काट के 1 नहीं लाना, क्योंकि इधर ये स्क्वायर जो है ना बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, इधर डायरेक्ट साइन के ऊपर है, तो इस चीज़ में फ़र्क होता है। अच्छा, इस चीज़ का फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना।
ऐसा ना हो डायरेक्ट काट दिया हो। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए और साइन का स्क्वायर कर दीजिए, समझ चुके हो। देखो ये ए है, ये बी है, तो आपके पास फार्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो, इनका ऑर्डर चेंज, इनको तरतीब चेंज करने से कुछ नहीं होता। अच्छा तो आ जाओ, यहाँ पे भी मेरा ए क्या है, ये 1 है, बी क्या है, साइन है, तो इस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर उसी तरह आएगा। नीचे चलो तो ये 1 माइनस साइन थीटा एक आएगा, यस सर, 1 प्लस साइन थीटा एक आएगा। यहाँ पे स्क्वायर के साथ नहीं आए। अब यहाँ ऊपर 2 हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा 2 दफ़े, किधर 2 दफ़े इधर, तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा एक दफ़ा किया, फिर 1 माइनस साइन थीटा एक दफ़ा किया, ऊपर वाले स्क्वायर की जगह मैंने 2 दफ़े लिख दिया। ऐसा क्यों सर, ताकि मैं नीचे काट दूँ। अभी नीचे काट रहे हैं, देख लो 1 माइनस साइन थीटा, ये और ये पूरा पूरा गया, तो बच क्या रहा है, जो आंसर जो आपने प्रूफ करना था वही बचा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही है एक एक चीज़। यस सर समझ आ रही है। क्वेश्चन ख़त्म। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बने रहो बने रहो। तो चलिए जी अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन 9 10 पे जा रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 10 प्लस कोटेन का होल स्क्वायर इक्वल टू, नीचे तार फंस गई है, 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी, टेन थीटा प्लस कोटेन का थीटा और थीटा का थीटा, ना सर ऐसा मत बोलो, सेकंड स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा होना है। समझ चुके हैं, लेकिन प्रूफ करना नहीं आता। टेन को क्या लिखें, देखो इस साइड पे कोसेकेंट सेकंड बचा हुआ है, टेन और कोटेन के साथ उनका ताल्लुक नहीं बनता, तो हमें टेन और कोटेन को उड़ा देना होगा। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस से कॉस लिख सकते हैं, कोटेन को कास बाई साइन लिख सकते हैं। तो लिखो, देर किस बात की है, टेन को लिखो साइन बाई कास, टेन को लिखो साइन बाई कास, और कास को कोटेन को लिखो कास बाई साइन। लिख तो गए हम। अब नीचे एलसीएम कर दें, ऐसा बचपन में पढ़ रखा था, 1/2 हो प्लस 5/3 है, नीचे अलग अलग है, तो एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यस सर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यार, 3 को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा होता है, ऐसा चलता है, चलता तो चलता है। तो साइन अब नीचे अलग अलग है, तो क्या आएगा, कास थीटा साइन थीटा, ऊपर बताओ, इसको इधर फेंक दो, साइन मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कास मल्टीप्लाई, इस कास को ले जाओ कास थीटा, तो बाहर कौन है, 2 है। समझ गए सर। अब यहाँ देख लो, वही लेना ना, आ जाएगा साइन साइन मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास कास मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, कास स्क्वायर थीटा। नीचे चलो नीचे ना, हाँ सर सही कर रहे हैं, कास थीटा साइन थीटा, सही के बाहर क्या है बोलो, 2 है। साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर, आइडेंटिटी देखो क्या है, आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, तो 1 लिख दो। नीचे क्या है, कास थीटा साइन थीटा, बाहर कौन है, बाहर कौन है, बाहर कौन है, बाहर 2 है, सही है। अब 2 को अंदर ले जाओ, 1 के ऊपर भी ले गए, नीचे भी ले जाओ, ले गए सर, ले गए दिल, कौन ले गया, तुम होगा, दिल कौन ले गया, कास स्क्वायर थीटा, नहीं सर हमने दिल नहीं लगाया, लगाना भी नहीं इस छोटी उम्र में, छोटी क्लासेस में पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, इस छोटी क्लास में पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको बड़े ज़िंदगी सिखाती है आपको। सर क्या बात कर रहे हैं, यस सही कह रहे हैं, कास स्क्वायर अलग से कर दिया, इसके नीचे भी 1 ले गया, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कास क्या होता है बच्चों, बताओ 1 बाई कास क्या होता है, बोलो बच्चों, नहीं सर नहीं पता, 1 बाई कास साइन, 1 बाई कास क्या होता है, सीकेंट होता है, यहाँ से पता लग गया क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा। देखो सर वो तो स्क्वायर के साथ, वो स्क्वायर के साथ तो नहीं है, तो इधर स्क्वायर डाल दो आप, स्क्वायर का टेंशन मत लो। 1 बाई साइन क्या होगा, कोसीकेंट, तो इसको भी कोसीकेंट, स्क्वायर की परेशानी मत करो, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन फॉर यू, नॉट अ डेंजरस बट इट इज़ ईजी आल्सो, ओके। ये आसान भी है, इसको मत मुश्किल समझना, अपने लिए मुश्किल मत समझना। इफ्तारी का टाइम हुआ जा रहा है, लेकिन हम पढ़ाने पे लगे हुए हैं, तो हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देख के आप लोग बहुत घबरा चुके होंगे, लेकिन घबराना नहीं, एक चीज़ मैं बताऊंगा, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आपका ये प्रूफ हो जाएगा।
तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो किससे, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1 से। जस्ट इसी सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो काम हो जाने वाला है। इसके साथ देख ले, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 है, नीचे देखो टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इससे। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि डिवाइड भी कर रहे हैं। यस सर, समझ गए थे हम। नीचे भी क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1, एक ही चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ समझ आई। एक ही चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ समझ आ गई। समझ तो गए सर, आगे चलो। अब देख लो ऊपर एक चीज़ पे गौर करो, वो चीज़ क्या है सर, इनको ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख लो यार, ज़्यादा टेंशन ना लो। ब्रैकेट ब्रैकेट में, तो कैसे ब्रैकेट ब्रैकेट में ले, मैं अगर लिखूं टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा, नीचे चलो टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा। टेन थीटा, कुछ भी नया काम नहीं किया हमने, जस्ट ब्रैकेट डाले हैं। सही सर, ब्रैकेट डालें तो और क्या डालें, देखो टेन थीटा सीकेंड थीटा, हो टेन थीटा सीकेंड थीटा, हा ए है ये आपका, और ये आपका बी बन रहा है, और ये आपका बी बन रहा है। तो बोलो ना फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, कुल मिला के ए का जिल मिला के नहीं, कुल मिला के, जिल मिला के ये नहीं होता, कुल मिला के ये आ गया। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, बाबर होता है, बाबर आजम होता है ना सर। छोड़, आ जाओ, ए ये है बी ये है, तो आप ए लिख दोगे, ए ये है तो क्या कर दोगे, ए टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गई सर, बढ़िया है एकदम। नीचे चलो नीचे चलो, नीचे नीचे तो देखो, नीचे इसको आखिर में फेंक दो, इसमें इस सीकेंड को आखिर में ले जाओ, इधर से भी सीकेंड को आखिर में ले जाओ। तो मैं यहाँ एक तरतीब बनाऊंगा, टेन थीटा प्लस 1 साथ रखा, माइनस सीकेंड थीटा बाद में ले गया, इधर से भी टेन थीटा प्लस 1 पहले रखा, माइनस प्लस सीकेंड थीटा बाद में रखा। इससे क्या मिलेगा सर आपको, बहुत कुछ। फार्मूला फिर से बन रहा है आपका, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है, तो ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। तो इसको भी मैं इसी तरह कर लूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अरे इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर भी एक फार्मूला भी लगना बाकी है। वो क्या फार्मूला है सर, आप बता सकते हैं? जी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, क्या फार्मूला है। ये फार्मूला आपको पता हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं सर ये तो नहीं होता, चलो ये नहीं होता तो ये तो आता होगा, ये होता है लेकिन आप लोग परेशान होंगे। चलो ये वाले से इसी से काम चला लेते हैं। तो इधर आपका ए ये है, मान गए सर, ये बी है, मान गए सर। बाद में ये क्लोजिंग नीचे वाली करूंगा मैं, पहले ऊपर वाली क्लोजिंग करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर वाला मैं ओपन कर देता हूँ। तो 10, नीचे वाले में ए कौन है, बी कौन है, जहन में रखो, जहन में रखने का। यहाँ मैंने लिखा ए का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए की जगह क्या लिखोगे, टेन थीटा, बी की जगह क्या लिखोगे, सीकेंड थीटा, यही इसको बी माना हुआ है ना, इसको बी माना हुआ है, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना है। यस सर सही होना है। नीचे आओ, ये पूरा ए है तो टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर किया, यस सर, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किया, हाय हाय हाय, सीकेंड स्क्वायर। देखो ये बी है तो इसलिए बी को स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब ये चीज़ें काफ़ी पक चुकी होंगी तो मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा है, जगह ज़्यादा ले रहा है तो ये मिटा रहे हैं, मिटा दो अपनी हस्ती को ना सर। अभी तो हमने बहुत कुछ काम करना है, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, हम 9वीं क्लास में भी पहुँचे, आगे भी पहुँच जाओगे, मसला नहीं है। आ जाओ, जिस तरह यहाँ पहुँचे हो इसी तरह आगे भी पहुँच जाओगे। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी, और मिटा दी सर आपने प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी इधर से देख लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दो। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, 10। अब पुट करते हैं, नीचे वाला का भी काम बता देता हूँ। नीचे में ओपनिंग करो, अभी ओपनिंग सेरेमनी चल रही है, ओपनिंग सेरेमनी चल रही है नीचे। ओपनिंग सेरेमनी नहीं सर, इधर तो हमारे क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ रहे हैं। क्वेश्चन देख के तो पता नहीं हमें कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, आसान है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, हाँ जी, सीकेंड थीटा, हाँ जी,
इसकी जगह टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा लिख। कहाँ से लिखा सर? ये बता दिया मैंने। यस सर, आगे चलो आगे चलो। नीचे टेन थीटा प्लस 1, इधर फार्मूला खोल सकते हो। खोल सकते हैं। ए प्लस बी, यही फार्मूला। ए क्या है यहाँ पे? अभी के लिए ए क्या है बता सकते हो? अभी के लिए ए क्या है? अभी के लिए ए 10 है, बी क्या है? 1 है। तो ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 ए यानी 10 थीटा, बी यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर जस्ट माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। हाय हाय हाय, क्वेश्चन है मेरा दिल है। यहां तक समझ आई बात? समझ तो गए सर। देखो यहाँ 1 टाइम 10 स्क्वायर, इस 10 स्क्वायर वालों को एक तरफ कर दो, इन दो को एक तरफ कर दो, तो क्या बनेगा? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा सीकेंड थीटा। यहां से कुछ कटिंग हो जाएगी आपकी। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ये सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ अपने आसानी के लिए, आप लोगों के लिए आसानी के लिए नहीं, अपनी आसानी नहीं बल्कि आप लोगों की आसानी के लिए कर लेते हैं। इसको तरतीब बना के लिखो। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा, 1 तो उड़ जाएगा, 1 की कोई बात नहीं, 2 × 1 2 आएगा, प्लस 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। सर ये 1 क्यों लिखा है? ये 1 होता था यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई था इसलिए चला गया, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए खत्म हो गया। समझ गए? अब देखो मैंने यहाँ पे 10 एक दफ़ा 10 स्क्वायर थीटा फिर एक दफ़ा 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 दफ़ा 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा जी? 2 दफ़ा 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बन सकता है? तो मैं 2 10 स्क्वायर थीटा, इन दो को मिलाया मैंने, प्लस 2 10 थीटा सीकेंड थीटा। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? 10 थीटा सीकेंड थीटा करना है। अब आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। एक काम कर लेना आपने, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? इन दो को एक साथ करो जरा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? बिल्कुल सर हमें पता है क्या होता है, बोलो ना। सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। यस, देख लो, समझ गए सर, समझ गए। आ जाओ। मैंने लिखा 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा सेकेंड थीटा। नीचे आ जाओ, इसकी ये क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर थीटा। एक और चीज़ भी थी ना यहाँ पे, नहीं लिखा मैंने, ये वाली चीज़ 2 10 नीचे में 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 किया, बाद में मैंने ये लिखा, लेकिन ये तो रहता है, ये तो रहता था, बोला नहीं आप लोगों ने, प्लस 2 10 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी जगह क्या लिखूँ, बोलो ना। इसकी जगह क्या लिखूँ? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह खाली सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हो गए, मान गए सर? यहाँ पे ऊपर कॉमन लो। कैसे कॉमन ले? यहाँ पे 10 का स्क्वायर 2 दफ़ा है, यहाँ खाली 10 है तो कॉमन लो। बोरिंग तो नहीं हो रही? कॉमन लो ना, 2 10 है तो कैसे कॉमन लेंगे? देखना, 2 10 थीटा में बाहर कॉमन लूँगा। इधर 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है? 2 दफ़ा 10 है। अगर मैं a का स्क्वायर लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है a × a। तो यहाँ 2 10 का स्क्वायर है तो 2 10 मैंने बाहर लिया, तो अब यहाँ से एक 10 कम हो जाएगा और 2 भी खत्म हो जाएगा कॉमन लेने से। यहाँ से 2 भी बाहर चला जाएगा और एक 10 भी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से तो एक 10 बचना है, क्योंकि दो 10 थे तो 10 एक बच गया। समझ गया? प्लस यहाँ से सेकेंड भी बचेगा। समझ गए सर? नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा? 2 10 थीटा। यस सर, पूरा कटिंग हो रहा है। ये बच गया आपका आंसर 10 थीटा प्लस सेकेंड थीटा। काफ़ी वो क्वेश्चन था ये आपका। समझ गए सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए बस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 12 लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। यस सर, हम चाहते हैं, बस बहुत हो गया। ओए होए, रुको। या खुदा, ये क्या हो गया यार? माइक आवाज़ आ रही है? चेक 1 2 1 2 1 2। अब देखें जी, आवाज़ आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो बस गुजारे चलाओ आप लोग भी। क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर। इसको करना है, कैसे करना है बस देख लो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इस साइड से ये साइड लानी है,
तो कैसे लाएंगे, एक फार्मूला है आपके पास, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा से ये चीज़ लानी है, तो आना है, चेक करो। एक फार्मूला है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि याद रखो ए माइनस बी, जो पीछे याद होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका ए क्या है, यानी साइन थीटा, ये ए हो गया, माइनस बी क्या है, कास थीटा है, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। तो अगर मैं ए माइनस बी बोलता हूँ तो आप साइन थीटा माइनस कास थीटा समझोगे, तो ये होगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये ए माइनस बी की जगह आ गया। अब ए का स्क्वायर है तो ए हमारा क्या था, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, सही। अब ए बी लिखता हूँ तो साइन थीटा, ए की जगह साइन लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर फार्मूले में नहीं पड़ा हुआ है। बी की जगह कास लिखेंगे क्योंकि बी हम इसको समझे थे, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर का भी थीटा कर लोगे। अब ये आपके पास उसी तरह चलेगा, ए माइनस बी, आगे चलो इस और इसको एक साथ करो क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी इससे, प्लस कास स्क्वायर थीटा, आगे क्या आएगा, साइन थीटा कास थीटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइन थीटा कास थीटा, इससे क्या बनता है 1, आइडेंटिटी पता है ना, यहाँ से क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए 1 किया हमने, 1 माइनस नहीं प्लस, ऊपर भी प्लस है तो इसलिए प्लस, खैर यहाँ प्लस आता भी है, ऊपर प्लस छोड़ो, तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है उस क्वेश्चन का। हाँ बड़ा सिंपल था सर, ये सिंपल तो था लेकिन आना भी चाहिए, आप लोगों को आता है सर, हमें आए तो किसको आए। अब नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, 12 वाले में थोड़े से लंबी लगानी होगी आप लोगों के साथ भी और क्वेश्चन के साथ भी, इससे वो ले आना है, ये लाना है, तो खैर इसको लेके चलते हैं। साइन 6 है तो मैं क्या इसको 3 2 6 2 3 लिख सकता हूँ, 2 3 6 बाहर लिया, फिर कास भी 6 है तो कास 2 3 बाहर लिख लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, होता सर यही है ए माइनस बी, जो आपने पहले लिखा था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यही लगेगा। तो अगर मैं ए माइनस बी, पहले ये लिखना होगा, ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कास स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस ए क्या आएगा, ए की जगह मेरा साइन स्क्वायर, ए पूरा, पहले ए खाली साइन थीटा था, अब ए क्या है साइन स्क्वायर है, तो इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या लिखूंगा कास स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखने में और भी लिख सकता हूँ और फॉर्म में, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ छेड़छाड़ करके ये लानी है, ये चीज़ लाना है, ये होगा साइन स्क्वायर, इस और इसको एक साथ करो, इस और इसको एक साथ करो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इधर मुझे दूसरे ब्रैकेट लगाने चाहिए ये वाले, प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको रखो, फिर किसको, इसको बाद में रखो, साइन स्क्वायर थीटा, और ये तरतीब से लिखो तो कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और आपका ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है। आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, लगाया ब्रैकेट। अब यहाँ मैं एक फार्मूला बीच में बनाऊंगा, 2ab माइनस, आपने 4 चैप्टर में पढ़ा होगा, प्लस 2ab माइनस 2ab खुद से करना है यहाँ पे। अगर मैं इसको a समझूँ, समझ गए सर, इसको b समझूँ, समझ लें सर, इसको क्या समझे, इसको आखिर में समझो, इसको साइड पे रखो, तो ये मेरा a है, 2ab नहीं बन सकता ना ये, इसलिए इसको हम साइड पे कर रहे हैं। a का स्क्वायर, a क्या है आपका साइन स्क्वायर है, याद रखो a क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab खुद से करना है बच्चों, प्लस 2a क्या था, किसको माना हुआ था साइन स्क्वायर, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, b किसको माना हुआ है कास को माना हुआ है, तो क्या कर लोगे कास स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। अब माइनस 2ab भी खुद से कर लेना है। 2a की जगह क्या लिखूं बच्चों, साइन स्क्वायर। अभी मैंने कहा है ए किसको मानना है आपने, साइन स्क्वायर को, बी किसको मानना है, कास स्क्वायर को। माइनस 2ab हो चुका है। अब आखिर में किसको, ab 2ab कर दिया, आखिर में इसको रख दो। मैंने कहा था ना इसको रखना है तो रख दे। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बचेगा। यस 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 यस। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा फार्मूला बन जाएगा। तो आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, ये कास है, ये कास है ना बी, यस सर, इसका होल स्क्वायर। और ये माइनस 2 भी बचेगा, माइनस 2 इनको मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा प्लस 1 है, कुछ नहीं है तो 1 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। कर सकते हो, कर सकते हो। अब ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है बच्चों, 1 के बराबर, तो 1 लिख लेंगे। ये बाकी उसी तरह लिखा रहने दे, बता रहा हूँ मैं, ए माइनस बी उसी तरह लिखा रहने दे। इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, अभी तो हम इसके ऊपर पक गए हैं। माइनस देखो 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो आप इस चीज़ को कॉमन समझो, जस्ट 2 से 1 माइनस कर दो, इस चीज़ की परवाह मत करो। माइनस 2 से प्लस 1 गया तो माइनस 1 आता है, तो माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, जो कि आपका प्रूव हो चुका है। यही चीज़ आपने लेके आनी थी, देख लो 1 का स्क्वायर लिखोगे 1 ही आएगा, और ये आगे इसी तरह आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज पूरी समझ आ गई है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।